हाँ साहब, सब बताता हूँ साहब। मैं शुरू से बताता हूँ। हाँ, सारा बताता हूँ, सारा बताता हूँ साहब। मुझे उनसे नफ़रत है कि मोहब्बत, मैं नहीं जानता। जब कभी मेरे अंदर उनके लिए नफ़रत का दरिया ढाँढे मारता है और जी चाहता है कि उनका सर धड़ से फ़ौरन अलग कर दूं, ठीक उसी वक्त एक एहसास आंखें खोलता है, उनसे मोहब्बत का एहसास। और जब कभी लगता है कि उनके कदमों में गिर पड़ूं, उनसे माफ़ी मांगूं, उन्हें बादशाह बनाकर तख्त पर बैठा दूं, ठीक उसी वक्त याद आता है कि मुझे उनसे कितनी नफ़रत है। इसी नफ़रत और मोहब्बत के दरमियान हिचकोले खाने की वजह से आज तक वो जिंदा हैं। आज तक। साहब, साहब इस डायलॉग ने मेरे अंदर बहुत हिम्मत भर दिया था साहब, बहुत हिम्मत भर दी थी साहब। जो जो मैं बहुत दिनों से करने की सोच रहा था ना साहब, जो नहीं कर पा रहा था, इस डायलॉग ने मुझसे करवा दिया साहब। हाँ साहब, मैं आपको बताऊँ साहब, जो मैं चेतराम बन के नहीं कर पा रहा था ना, वो मैंने औरंगजेब बन के कर दिया। मैंने 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 मार दिया अपने बाप को साहब, मैंने मार दिया। मुझे मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का कि मैंने अपने बाप को मार दिया। हाँ साहब, मैं अपने बाप के लिए सिर्फ उसका लौंडा नहीं था, सिर्फ चेतराम नहीं था मैं उसके लिए, मैं उसके लिए हरामी था, हरामी। हमेशा मुझे कहता रहता, अबे तू तो हरामी है, अबे चल हरामी, अबे जा हरामी, अबे आ हरामी। साहब, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों मुझे ऐसा बोलता क्यों था साहब। मेरे और भी छोटे भाई हैं, उनसे उनसे तो बड़ा प्यार करता है वो, बहुत अच्छे से बातें करता है, खाने को देता है उनको, लेकिन मुझे पूछता भी नहीं साहब, नहीं पूछता। उन छोटों के सामने जब कभी उसका मन होता, मुझे मुझे पीट देता साहब। कितनी बेइज्जती सहता साहब मैं नशा करने लगा था साहब। मुझे कुछ भी मिलता मैं पी लेता, शराब, गांजा, अफीम, कोकीन, कहीं से कुछ भी आता, यहाँ तक कि मैं वो थिनर होता है ना साहब, उसको वैसे रुमाल में डाल के ऐसे सूंघते हैं, वो भी करने लगा साहब। साहब, फरीदाबाद में हमारा प्लॉट था साहब, मेरे बाप ने मेरे भाई के नाम कर दिया, वो मेरे जो भाई है ना उनके नाम कर दिया। मैं गया उसके पास, मैंने बोला कि मेरे नाम। साहब उसने छूटते मुझे ना लात मारी, मैं चल हरामी यहाँ से, ऐसे बोला साहब। पता नहीं कौन सी खुन्नस थी उसके अंदर, मुझे आज तक नहीं समझ आई साहब। बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं इसको मार दूं, मैं अपने बाप को मार दूं, लेकिन लेकिन नहीं मार पा रहा था साहब। पता नहीं कुछ चीज़ थी जो मुझे अंदर ही अंदर कहीं रोक लेती थी कि आखिर वो मेरा बाप है। मेरे पड़ोस में एक भैया रहते, उन्होंने मेरी हालत देखी, तो उन्होंने कहा कि यार तू इतना मत पिया कर, मत पिया कर, तू इतना मर जाएगा एक दिन। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं अपने साथ ले जाया करूँ। सब वो कुछ ऐसे नाटक वाटक करते थे, वो किताबें बहुत पढ़ते थे वो। तो उन्होंने जो बोला कि तू नाटक वाटक देख, शायद तेरी ज़िंदगी में कुछ सुधार आ जाए। एक दिन मैं नहीं जाना चाहता था, मुझे ज़बरदस्ती ले गया साहब, और मुझे ये और औरंगज़ेब नाटक दिखा दिया साहब। बस अब मैंने वो नाटक देखा, और बस ये डायलॉग मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया, ऐसा बैठ गया कि मैंने सोच लिया साहब,
कि अब तो मैं अपने बाप को मार कर ही रहूँगा। उसने तो सिर्फ कैद किया था, लेकिन मैं इस साले को दुनिया से आज़ाद कर दूंगा। फिर क्या था साहब, मैं नाटक देखकर घर लौटा। मेरे अंदर का जो चेतराम था उसको मैंने वहीं छोड़ दिया, और वहाँ से मैंने औरंगज़ेब अपने दिल और दिमाग में बैठा के औरंगज़ेब लेकर घर आया साहब। मैं अपने बाप को मैंने घर में देखा, मुझे नहीं मिला साहब। मैं छत पे गया, ऐसे वो खाट खाट पर सो रहा था साहब। मेरे अंदर औरंगज़ेब था, चेतराम वहीं छूट चुका था, मेरे अंदर औरंगज़ेब था साहब, औरंगज़ेब। मैंने देखा मेरा बाप सो रहा है, पास में कुल्हाड़ी पड़ी थी साहब। मैंने मैंने जैसे कुल्हाड़ी उठाई और अपने अपने बाप को मैं कुल्हाड़ी से मारने लगा साहब। उसे मारने लगा साहब। जब तक मारता गया, जब तक वो मर नहीं गया साहब। मेरा बाप मर गया साहब, मेरा बाप मर गया, बाप मर गया साहब। मर गया मेरा बाप। मुझे मुझे कोई अफसोस नहीं है साहब, ना, मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैंने अपने बाप को मार दिया। कोई अफसोस नहीं।